अस्सलामुअलैकुम, आदाब। बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे शो एक मुलाकात जवाद अफजल के साथ में। जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले कुछ समय में नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं, जिसका सभी को बहुत अरसे से इंतज़ार था। स्थानिक स्वराज संस्था के सभी चुनाव होने वाले हैं, नगर पालिका, ज़िला परिषद। इसी को सामने रखते हुए हमने एक मरतबा फिर अपना शो वापस लाया है, जिसमें हम अपने शहर से जुड़े हुए अलग अलग सियासी पार्टियों के अलग अलग पद अधिकारी, आने वाले इच्छुक उम्मीदवार और माजी नगर सेवक, इन सब से मुलाकात करेंगे, अपने सवालात करेंगे और आपके भेजे हुए सवालात भी उनसे करेंगे। इसी सिलसिले में आज हमारी पहली मुलाकात है खामगांव कांग्रेस के शहर अध्यक्ष श्री स्वप्निल ठाकरे जी से। आज हम इनसे मिले हैं। आज आपने जो सवालात भेजे वो करेंगे और जो सवालात हमने लिख कर लाए हैं वो पूछने की दादा से कोशिश करेंगे। दादा, सबसे पहले तो मैं अपने प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि हम कांग्रेस को देख रहे हैं, जब से मैं बचपन से देख रहा हूँ कि कांग्रेस दिलीप सानंदे जी के अंडर में चलती थी, उनके पास ही थी। किसी वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ा और पार्टी ने उसके बाद खामगांव शहर कांग्रेस की कमान आपके हाथ में दी। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, आपको क्या लगता है क्यों पार्टी ने आपको चुना ये कमान देने के लिए? खामगांव शहर में और भी लोग थे जो कांग्रेस से कई टाइम से जुड़े भी थे, जो इस पद के लिए इच्छुक भी थे, लेकिन पार्टी ने क्यों आपको चुना? आपको क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी खामगांव में हमेशा एक बड़ी पार्टी के तौर पे काम करती आई है। सानंदा साहब जब तक कांग्रेस में थे तो उन्होंने कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से संभाला, कांग्रेस का यार प्रतिनिधित्व किया। हर सोसाइटी में, हर संस्था पे कांग्रेस का झंडा लाने के लिए, लहराने के लिए उन्होंने पूरी मेहनत की और कांग्रेस के हर समय में उन्होंने अच्छा एक कांग्रेस का नेतृत्व किया। लेकिन जब उन्होंने राष्ट्रवादी जाने का निर्णय किया तो यहाँ की कांग्रेस खाली हो जाएगी, यहाँ के लोग जो कांग्रेस में से वो सब चले जाएंगे, ऐसा लोगों में एक भ्रम था। लेकिन जब सानंदा साहब गए तो मुझे पार्टी आला कमान ने मुंबई में बुलाया। उन्होंने मुझे कहा कि आज पार्टी में अच्छा काम करने वालों की ज़रूरत है। काफ़ी लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन क्या था कि कोई आगे आना नहीं चाह रहा था, क्योंकि सानंदा साहब जाने की वजह से डैमेज कंट्रोल पार्टी को तुरंत करना था। वो सब चीज़ों में पार्टी ने मुझे आदेश किया कि आपने खामगांव शहर में काम करना चाहिए, तो मैंने मेरा वो दायित्व समझ के उसका स्वीकार किया। अभी लोगों को ऐसा लगता है कि एक युवा पीढ़ी से किसी को मौका मिला है तो पार्टी को ज़रूर इससे कोई फ़ायदा होगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही नए नए लोगों को चांस दे के उनको एमर्जिंग लीडर बनाने का कांग्रेस ने काम किया है। कांग्रेस पहले से ही लीडर्स बनाने वाली पार्टी है। कांग्रेस जो है वो सामान्य कार्यकर्ताओं को लीडर बना के उनका एक नेतृत्व बनाने वाली पार्टी है। इसलिए कांग्रेस आने वाले दिनों में और भी स्थानिक स्वराज्य के इलेक्शंस आने वाले हैं, इसमें भी कांग्रेस यंग लीडर्स को, जो नए लीडर बनना चाहते हैं, जो नए सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको चांस देगी, ऐसा मुझे लगता है। दादा, एक सवाल हमारा आपसे ये था कि अभी जैसा कि आपने बताया कि आने वाले कुछ समय में स्थानिक स्वराज संस्था के चुनाव आने वाले हैं, जिसमें नगर पालिका अपने इलाके में और ज़िला परिषद के चुनाव होंगे, तो आपकी कोई चुनाव लड़ने की इच्छा है, नगर पालिका या ज़िला परिषद कोई चुनाव? मैं कांग्रेस पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। अभी मैं कांग्रेस का शहर अध्यक्ष होके 2 महीने हुए हैं। हम इसमें पार्टी के विस्तार का, पार्टी से जुड़े हुए लोगों को और मजबूती से जोड़ने का और नए लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। पार्टी मुझे जो भी आदेश देगी, फिर वो मुझे जिला परिषद लड़ने के बारे में होगा, नगर परिषद के बारे में होगा, जो भी आदेश देगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। पार्टी के आदेश तो अपनी जगह होगी, आपकी कोई इच्छा पर्सनल? मेरी ऐसी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। मेरे पिताजी जिला परिषद के सदस्य थे, मेरी माताजी जिला परिषद की सदस्य थी। हमारा परिवार पुराना कांग्रेसी परिवार रहा है। मेरे फादर 1980s में कांग्रेस के NSUI के खामगांव शहर के अध्यक्ष थे। मुकुल वासनिक साहब होंगे, श्रीकांत जितकार साहब होंगे, अविनाश पांडे जी होंगे, इनके साथ मेरे पिताजी ने काम किया हुआ है। तो मेरी तो व्यक्तिगत इच्छा है कि मुझे पार्टी ने कहीं ना कहीं टिकट देना चाहिए। तो मैं, अगर पार्टी टिकट देती है, जिला परिषद का टिकट देती है, तो मैं बिल्कुल पूरे ताकत से कांग्रेस के लिए के टिकट पे लड़ूंगा। पार्टी टिकट दे या न दे, आपको इतनी बड़ी पद दे दी है, टिकट बांटने वाली पद आपको पार्टी ने दे दी है। हमारी भी इच्छा है कि आप चुनाव लड़े, आपके जैसे लोग और यंग जनरेशन से इमर्जिंग लोग आगे आएंगे तो फ़ायदा होगा इससे जनता को। क्या है, मैं कोई टिकट बांटने वाला नहीं हूँ। कांग्रेस एक सिस्टम से चलती है। कांग्रेस ने मुझे शहर अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस में तालुका अध्यक्ष नए बने हैं। मेरे साथ मेरे भाई किशोर भोसले भी कार्याध्यक्ष है।
हम एक ट्रायंगल वर्क में अच्छा काम सिटी में कर रहे हैं, तालुके में कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर दादा पाटिल जो हमारे नेता है वो समन्वयक बने हैं कांग्रेस विधानसभा के, खामगांव विधानसभा मतदार संघ के। तो ये सब चीज़ों में जो भी पार्टी निर्णय लेगी, हमारा एक सिस्टम है, आप आपका जो मत है वो पार्टी के आला कमान तक पहुंचाने के लिए आपके बीच में कोई एक मीडिएटर रहेगा, कोई यहाँ का एक प्रभारी आएगा, उसके पास हमारी बात रखेंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मेरिट्स के बेसिस पे टिकट देती है हमेशा। तो इस बार भी जो जिनके आ सकता है, जिसमें हर तरह की क्षमता है, उसको कांग्रेस टिकट देगी, ऐसा मुझे लगता है। अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जिसका इंतज़ार है लोगों को काफ़ी अरसे से नगर पालिका के चुनाव का, खामगांव नगर पालिका का पिछले काफ़ी 4-5 सालों से इनकी सीट्स जो है अभी खाली है, वैकेंट है। तो यहाँ पर आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस की अभी क्या प्लानिंग है? आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो इलेक्शन है, मैं अगर स्पेसिफिक खामगांव शहर की बात करूंगा नगर पालिका के इलेक्शन में, तो पिछले 4 से 5 साल में इलेक्शंस नहीं हुए हैं। मेरे हिसाब से 2021 में इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशंस होगा या फिर बाकी कोई मुद्दों के चलते जो कोर्ट में केसेस शुरू है, और गवर्नमेंट की एक उसके प्रति एक उदासीनता है कि इलेक्शन लेना कि नहीं लेना, ये सब चीज़ों में स्थानिक स्वराज्य के इलेक्शंस डिले हो गए। लेकिन अभी की पोजीशन खामगांव सिटी की ऐसी है कि खामगांव सिटी में सिटी का कोई वाली नहीं है। नगर पालिका में मुख्य अधिकारी जो है उनका डायरेक्ट लोगों से कोई कनेक्ट नहीं है। लोगों को रास्ते होगा, पानी हो गया, ये सब चीज़ों की दिक्कत है। साफ़ सफाई की तो बहुत बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम है खामगांव सिटी में। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जगह जगह लोगों ने कचरा करके रखा हुआ है, उसका डंपिंग यार्ड पे प्रॉपर उसका प्रोसेस नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ों के चलते लोगों में एक सुप्त असंतोष है, लोग नाराज़ है, ऐसा मुझे व्यक्तिगत लगता है। मैं लोगों के बीच नया नया जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, उनके प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, तो लोग अड़चन में है, लोग समझ रहे हैं कि वो तकलीफ़ में है लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शंस लगने के बाद में लोग अपना जो एक प्रकार से गुस्सा है या फिर अपना जो उत्तर देना चाहते हैं, लोगों को आंसर देना चाहते हैं, वो वोट बटन दबा के देंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप आपकी व्यक्तिगत राय ये बता रहे हैं कि खामगांव शहर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी के आमदार है या फिर जिनकी अब तक नगर पालिका पे सत्ता थी, उनका तो ये बताना है कि खामगांव में बहुत प्रोग्रेस हुआ है, खामगांव बहुत आगे निकल गया है। नहीं, हर एक का अपना एक देखने का विजन होता है। उन्होंने बिल्कुल काम किए होंगे। काम करने के बाद में काम को मेंटेन करना होता है, रास्ते बनने के बाद रास्तों के आजू बाजू का आपको मेंटेनेंस करना होता है, हर चीज़ देखनी होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी ने काम किया, किसी ने काम नहीं किया। मेरा ऐसा बोलना है कि 2021 में जो इलेक्शंस होने चाहिए थे, जो 4-5 साल का गैप आ गया, तो इसमें मुख्य प्रशासक अपने मुख्याधिकारी जो नगर पालिका के शेड़के जी है वो अभी है। शेड़के जी का कोई लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट है नहीं। शेड़के जी यहाँ के है भी नहीं, उनको पता नहीं है कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, व्यक्ति का राय उनको पता नहीं है। तो वो चलते लोगों को एक्चुअल में प्रॉब्लम है। हर एक का अपना एक देखने का नज़रिया होता है। मेरा जो नज़रिया है, मैं एक विरोधी पक्ष का पदाधिकारी हूँ या फिर कार्यकर्ता हूँ, तो मेरा सोचने का वो तरीका है, उनका तरीका शायद अलग हो सकता है। अगर अभी आने वाले चुनाव में कांग्रेस की क्या प्लानिंग है कि कांग्रेस पर्सनल अपना सोलो इलेक्शन लड़ना चाहती है या फिर महाविकास आघाड़ी जो यूती है, यूती में इलेक्शन होंगे? एक्चुअली कांग्रेस का कोई मैं यहाँ पे डिसीजन मेकर नहीं हूँ। हमारे जो भी नेता है, हमारे राष्ट्रीय नेता मुकुल जी वासनिक साहब होंगे, प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाड़ होंगे, हमारे जिले के अध्यक्ष राहुल बो बोंद्रे होंगे। ये सब लोग जो मिलकर निर्णय लेंगे, उस निर्णय का हम बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करेंगे और पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अभी चुनाव नज़दीकी है, तो अब तक पार्टी के कुछ फैसले हुए होंगे, कुछ मीटिंग्स वगैरह में आप? पार्टी की इंटरनल मीटिंग शुरू है, काफ़ी चीज़ों पे उनका प्लानिंग्स भी शुरू है। मुझे लगता है कि पार्टी ने ऑलमोस्ट सब डिसीजंस फाइनल किए हैं, लेकिन हमारे तक वो डिसीजंस अभी तक आने के बाकी है। वो हिसाब से फिर वो निर्णय लिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम ये मान ले कि पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ने का फैसला लेती है कि यूती में नहीं होगा किसी के साथ, पार्टी अकेले होगी, तो ठीक है, फिर तो आप सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। जाहिर सी बात है, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। लेकिन अगर यूती में होते हैं चुनाव, आपके साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस है शरद पवार जी की, उसके बाद में उद्धव साहब की शिवसेना है, तो क्या कौन सी सीटों पर फिर कांग्रेस का फोकस रहेगा खामगांव नगर पालिका में? हमारा कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई सीटों पर फोकस नहीं है। हमारा फोकस लोगों के प्रॉब्लम्स पर है, लोगों को जो डेवलपमेंट चाहिए उसके ऊपर है। 2 सीट कम लड़ना, 2 सीट ज़्यादा लड़ना, इस पर हमारा फोकस नहीं है। हम नंबर के गेम्स पे कोई बिलीव नहीं करते। हम बिलीव करते हैं कि हम वो हाउस तक पहुँचे, लोगों का काम कर सके। इसमें कोई बड़ा भाई छोटा भाई इलेक्शन में होता है, ऐसा मैं व्यक्ति का या हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं मानती। हम सब एक
एक ही एज के भाई, सरी के भाई, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसा बोल के हम आने वाली एग्जाम को लेकिन देंगे। आज जहाँ भी युति देख रहे हैं वहाँ पर यही झगड़ा है कि ज़्यादा सीट हमारी रहेगी, कम सीट आपकी रहेगी, या फिर ये प्रॉपर एरिया है जहाँ पर हमारे वोटर्स ज़्यादा है या कांग्रेस के वोटर्स। मान लो अपने खामगांव के अंदर बर्थडे प्लॉट का जो एरिया है, प्रभाग नंबर 17 है, उसको माना जाता है कि वो कांग्रेस का गढ़ है, वहाँ पर कांग्रेस के अलावा कोई सीट नहीं आती है। इधर गए प्रभाग नंबर 2 के अंदर कांग्रेस की अच्छी पकड़ है, ऐसा माना जाता है। तो क्या ऐसी सीट्स की कोई डिमांड? मैं ऐसा कुछ मानता ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे यहाँ पे 17 प्रभाग है, 35 नगर सेवक चुन के आने वाले, हर एरिया में, हर गली में कांग्रेस का वोटर है। मैं ऐसा मानता हूँ। कांग्रेस एक आइडियोलॉजी है, ऐसा कुछ एक गढ़ है वो गढ़ है, कांग्रेस ही गढ़ है। हर पार्टी का, हर लीडर का डीएनए कांग्रेस है। तो हमें जो भी सीट्स उसमें मिलेंगी, हम जिस पे भी लड़ेंगे तो पूरे ताकत से लड़ेंगे। कोई छोटा भाई नहीं, कोई बड़ा भाई नहीं, हम साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे अगर हमारी महाविकास आघाड़ी होती है तो। अगर ये चुनाव होता है, इसमें चांसेस तो यही है कि जो नगर अध्यक्ष चुना जाएगा सीधा पब्लिक से चुना जाएगा। यस। तो कांग्रेस के पास में अभी कौन चेहरा है नगर अध्यक्ष के लिए? कांग्रेस खुद ही एक चेहरा है। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, वो खुद ही एक चेहरा है। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं किसी का नाम बता सकूँ, लेकिन कांग्रेस में बहुत लोगों की आने की इच्छा है। आने वाले दिनों में कांग्रेस में बहुत ज़्यादा इनकमिंग आपको खामगांव में दिखने को मिलेगा। नए नए आपको नाम दिखेंगे कि जो कहीं नहीं है वो कांग्रेस में आएंगे, और जो बाकी पार्टी में नहीं है वो यहाँ पे आके उनका मान सम्मान करके वो कांग्रेस के आइडियोलॉजी पे काम करेंगे, तो हम उनको साथ में लेके काम करेंगे। अभी भी कांग्रेस में जो चेहरे हैं, आप हुए या किशोर अप्पा जी हुए, तेजेंद्र सिंह चौहान जी, सब बड़े चेहरे हैं। इनमें से कोई जो नगर अध्यक्ष के लिए मुझे ऐसा कुछ स्पेसिफिक पता नहीं है। तेजेंद्र सिंह दादा भी बड़े तालुका के अध्यक्ष है, मेरे बड़े भाई है। किशोर वो भी मेरे बड़े भाई, सबसे छोटे भाई मैं ही हूँ, तो दोनों बड़े भाई होंगे। और भी कुछ नाम होंगे, तो छोटा भाई बड़े भाइयों का नाम नहीं ले सकता। लेकिन हम कोई भी लड़ेगा, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कांग्रेस का XYZ कैंडिडेट अगर यहाँ नगर अध्यक्ष से लड़ेगा, तो वहाँ पे किशोर अप्पा भोसले भी खड़े हैं, स्वप्निल ठाकरे भी खड़ा है, तेजेंद्र सिंह दादा भी खड़े हैं, और हमारे नेता नरेश्वर दादा भी खड़े हैं, और सब खड़े हैं। हाँ, अगला सवाल हमारा आपसे ये था कि ठीक है, आपने बताया कि कैंडिडेट्स जो भी होंगे पार्टी तय करेगी, लेकिन पार्टी के लिए या आप शहर अध्यक्ष है, आपकी जो ट्रायंगल आपने बताया हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, आपके पास क्या क्राइटेरिया? बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का मुझे टिकट मिले, मैं सिंबल पे इलेक्शन लड़ूँ। उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा? किन लोगों को आप लोग टिकट देंगे? मेरे हिसाब से इसमें क्राइटेरिया तो मैं हमेशा मेरिट्स पे बिलीव करता हूँ। जो लोग लोगों के बीच में जाके लोगों के अड़चने समझते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। फिर प्रॉब्लेम्स काफ़ी तरह की होती आहे। जो लोकांच्या सुखादुःखामध्ये सहभागी होतो, जो लोकांसोबत घुळ मिळतो, नाही तर आपण लोकांना 5 वर्ष रामराम पण नाही करायचं आणि इलेक्शन आलं की उभं राहायचं, या आइडियोलॉजीला मी मानत नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि जो लोगों के बीच में जाके काम करते हैं उनको मेरिट्स पे कांग्रेस में टिकट देना चाहिए। ये तो अभी आप है तो ये आपका मानना है। इसके पहले हमने कांग्रेस में ऐसे भी टिकट देखे कि जिन्होंने चुन के आए थे 5-5 साल। हमने सुना है ऐसा, अक्सर लोगों की कंप्लेंट सुनी कि हमने फला को नगर सेविका चुन के दिया, नगर सेवक चुन के दिया, इन्होंने कभी हमारी तरफ झाँक कर भी नहीं देखा। क्या है, पहले क्या हुआ, मैं बहुत छोटा हूँ उस पर बोलने के लिए, लेकिन अभी क्या होने वाला है मैं शहराध्यक्ष से बोल के आपको बता रहा हूँ। हम मेरिट्स पे टिकट देंगे, जो लोगों के बीच में रहेंगे उनको ही टिकट देंगे। पुरानी बात को भूल के नई बातों पे अभी हमें ध्यान देना है। आपको क्या लगता है कि जैसे अभी आपने बताया कि 2 महीने से आप लोग, और हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, कि आपकी बहुत अच्छी मेहनत चल रही है, आपकी टीम रोज़ कहीं ना कहीं का दौरा होता है, काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है अभी कांग्रेस की ये, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, कांग्रेस की ये पोजीशन है कि अभी कांग्रेस नगर पालिका में सत्ता फिर एक बार पाएंगी? मुझे ऐसा व्यक्ति ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस बार बहुत अच्छा बाउंस बैक करेगी खामगांव सिटी में। खामगांव सिटी में ऐसा है कि कांग्रेस पहले से लोगों के दिल में है। कुछ बीच में जो पीरियड गया जिसमें समझ लीजिए एक मोदी लहर चल रही थी, या फिर लोगों को चेंज चाहिए, एक एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर होता है हर पार्टी में, हर इलेक्शन के बाद वो होता है। अभी वो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर ख़त्म होने के बाद में अब लोग बीजेपी के जो कार्यशैली है उससे भी मुझे लगता है परेशान है। लोगों को नया चेंज चाहिए, और मुझे लगता है वो चेंज होके रहेगा खामगांव में इस बार। अच्छा, अभी जो आने वाले नगर पालिका को लेकर कांग्रेस की तैयारी कैसी चल रही है? आपकी टीम की तैयारी कैसी चल रही है? हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है। हम उस स्ट्रेटेजी के तहत हम हर प्रभाग में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। कहाँ 5 लोग जमा हो रहे हैं, 10 लोग जमा हो रहे हैं, 100, 200, 500 लोग जमा हो रहे हैं, उनके बीच में जाके हम हमारी बात कह रहे हैं। कोणी काय केलं, मागे काय केलं, पुढे काय करणार आहे, आम्ही ते बोलत नाही आहे। आम्ही येणाऱ्या दिवसांमध्ये इलेक्शनमध्ये काय करू, तुमच्या कुठल्या सुखादुःखामध्ये, अडचणीमध्ये आम्ही काँग्रेस पार्टी म्हणून उभी राहू, हे लोकांना आम्ही चांगल्या पद्धतीने समजून सांगत आहे। आणि लोकांना तो विश्वास होत आहे की खरंच काँग्रेस इथे आहे
आणि काँग्रेस चांगल्या पद्धतीने आपल्या सुखादुःखामध्ये उभी राहील, काँग्रेस डेव्हलपमेंटचं काम करेल. महाराष्ट्रामध्ये भाजपाचं सरकार आहे, केंद्रामध्ये भाजपाचं सरकार आहे. खामगावमध्ये जर काँग्रेसचं नगराध्यक्ष निवडून येतोय, काँग्रेसची सत्ता येत आहे, तर हे लोक विरोध करून संविधानिक मार्गाने जास्तीत जास्त निधी जो खामगावमध्ये येतोय त्याचं प्रॉपर युटिलायझेशन करून लोकांचा विकास करण्याचं काम करतील, असा लोकांना विश्वास आहे असं मला वाटतं. हाँ, आने वाले नगर पालिका चुनाव के अंदर कांग्रेस किन मुद्दों पे उतरेंगी, कौन से मुद्दों को लेकर इलेक्शन लड़ेगी? हम तो राहुल गांधी जी जिस तरह से हर इलेक्शन में संघर्ष करते हैं, आज बिहार में आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी के साथ में रास्ते पे पब्लिक है. वोट चोर गद्दी छोड़ जो है उनका स्लोगन है. हम सबसे पहले ये कर रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में इलेक्शन की जो मतदार यादी रहेगी हम उसके ऊपर प्रॉपर वर्कआउट करेंगे, प्रॉपर उसका एक पठन करके कि कौन से नाम इसमें से एक्स्ट्रा है, कौन से डबल नाम हुए हैं. इलेक्शन होने के बाद उसमें कुछ करके फ़ायदा नहीं है. इलेक्शन के पहले प्रॉपर वोटर लिस्ट पे हम काम करेंगे, प्रॉपर एरिया वाइज काम करेंगे. हर एरिया में क्या समस्याएं हैं, क्या उनके प्रॉब्लम्स है, उनका एक प्रॉपर मैनिफेस्टो खामगांव सिटी के लिए हम बनवाएंगे और वो लोगों तक लेके जाएंगे कि आप अगर हमें स्वीकार करते हो, हमें चांस देते हो, तो आपके पूरे काम हम करके रहेंगे. हमने अभी तक तो जो बात की, ज़्यादातर बात तो नगर पालिका चुनाव से हुई. आने वाला जिला परिषद भी हमारे सामने है, तो जिला परिषद को लेकर क्या कांग्रेस की तैयारी है, क्या प्लानिंग्स है? जिला परिषद का जो दायरा है वो खामगांव तालुका कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत आता है. हमारे बड़े भाई तेजरिंग चौहान दादा भी तालुका अध्यक्ष बने हैं, वो भी हर गाँव में लोगों के पास जा रहे हैं. अभी आपको पता होगा कि पहली बार 25-30 साल में करीबन 150 लोगों की तालुका कांग्रेस कमेटी की एक लिस्ट हमने अभी जाहिर की. उनका भी एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, सबको नियुक्ति पत्र देके उनका खान पान का एक कार्यक्रम होने वाला है. तो कांग्रेस में पहले ऐसा था कि कौन तालुका अध्यक्ष है, कौन शहराध्यक्ष है, ये लोगों को मालूम नहीं था. हर एक का एक अपना काम करने का तरीका होता है. अभी ऐसा है कि कांग्रेस में तालुका अध्यक्ष, शहराध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऐसे असंख्य पद हमने कांग्रेस में जो कार्यकर्ता डिजर्व करते हैं उनको दिए हैं. तालुके की बहुत अच्छी बॉडी बनी है. अभी सर्कल प्रमुख जिला परिषद के हो गए, पंचायत समिति के, वो भी डिक्लेयर्ड हुए हैं और कांग्रेस बिल्कुल रूट पे ज़मीन पे काम कर रही है. मुझे लगता है उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा. ये तो कुछ सवाल थे जो हमारे आपसे थे. इसके अलावा दादा, हमारे शो में एक ऐसा ऑप्शन है कि हम पब्लिक से भी सवालात लेते हैं. कोई अगर सवाल करना चाहता है तो हमें बहुत सारे लोगों ने सवालात भेजे. मैं आपसे एक एक करके लोगों के सवालात पूछता हूँ. सबसे पहले महबूब नगर से मोहम्मद अजहर ये सवाल करना चाहते हैं कि अब तक खामगांव में ऐसा माहौल था कि सानंदा है तो कांग्रेस है, जो सानंदा है वही कांग्रेस है. ये खामगांव में एक मशहूर बात थी. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अब उनके जाने से कांग्रेस को फ़र्क पड़ा है या कांग्रेस ख़त्म हो गई है? देखिए, कोई भी अगर बड़ा लीडर कांग्रेस में सालों से मेहनत करके कांग्रेस को यहाँ एक नंबर पे रखता है, उसके अचानक जाने से लोगों में हलचल तो मचने का एक स्वाभाविक एक ह्यूमन नेचर है. लेकिन कांग्रेस मुझे लगता है सानंदा जी के जाने के बाद में जगह पे है. यहाँ पे लोगों को नई अपॉर्चुनिटी, नया स्पेस काम करने के लिए मिल रहा है. तो मुझे लगता है कांग्रेस पहले से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ेगी, ऐसा मुझे लगता है. एक सवाल एक कांग्रेस कार्यकर्ता है, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया. उन्होंने एक सवाल ये किया है कि इसके पहले कांग्रेस में ऐसा होता था, जो भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो भी जिनके पास कांग्रेस थी उनके पास ऐसा होता था कि जो उनके करीबी लोग होते थे वो अगर किसी कार्यकर्ता के बारे में कुछ बोल दे रहे कि फलान ये ऐसा है, ये वैसा है, तो वो कार्यकर्ता को दूर कर देते थे. तो अब जो आप लोग हैं कांग्रेस की आला कमान, तो अभी क्या आप भी लोग भी ऐसा ही करेंगे या आपका काम करने का तरीका कुछ और होगा? कोई कुछ आकर बोल रहा है तो उस पर गौर किया जाएगा, रिसर्च की क्या है, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि जब हम लोग पॉलिटिक्स में एक कार्यकर्ता बोल के काम करते हैं तो इफ्स एंड बट्स सबके होते हैं. किसी का अच्छा कुछ लेना होता है, किसी का बुरा छोड़ना होता है. मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप में कोई अच्छाई है तो अच्छाई को सुनना, मैं कान की बात सुनने पे बिलीव नहीं करता. मैं जो लोग काम करते हैं, मेरे आंखों से जो देखा उस पर मैं बिलीव करता हूँ और जो कानों से सुना उस पर बिलीव करता हूँ. त्यामुळे मराठीत म्हणतात की मी काही कच्च्या कानाचा नाही आहे, मी पक्क्या मनाचा आहे. त्यामुळे मी लोकांमध्ये माझ्याकडे कोणीही काही आलं तर मी त्याची शहानिशा करून वो सत्य है या फिर असत्य है ये सब देख के हम आगे काम करेंगे. ऐसा कोई कुछ बोलेगा और उस पर काम होगा, ऐसा नहीं होगा. अभी चलिए, इसके लिए बहुत परेशान थी पब्लिक. एक सवाल शाहनवाज खान ये करना चाहते हैं कि दिलीप कुमार सानंदा का एनसीपी अजित पवार में प्रवेश करना, क्या ये बीजेपी से बैकडोर से बीजेपी में एंट्री है? एनसीपी अजित पवार गढ़ जो अभी महायुति का एक पार्ट है, गठबंधन का एक पार्ट है जी, तो अभी वो एनसीपी बीजेपी के साथ में सरकार में है
और बीजेपी के साथ में सरकार में होते हुए मुझे ऐसे लगता है कि आइडियोलॉजिकली वो खुद को सेक्युलर बोलते हैं, लेकिन वो बीजेपी के साथ में तो काफ़ी जगह पे उनकी जो आइडियोलॉजी है वो मार खा रही है, ऐसा मुझे लगता है। वो बीजेपी के साथ में है, नहीं साथ में है, वो कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं। सत्ता में साथ में है तो साथ में ही है। बस आइडियोलॉजिकली जो अजीत पवार जी का बोलना है कि हम सेक्युलर है, तो वो सेक्युलर है ऐसा मुझे भी लगता है। लेकिन काफ़ी जगह पे जहाँ बीजेपी सेक्युलरिज्म को पैरों के नीचे ला लेती है, वहाँ वो विरोध करते हुए नहीं देखते। वो सत्ता के लिए बीजेपी के साथ में है। इसका मतलब सानंदा जी भी है वो अनऑफिशियली बीजेपी के साथ ही है। सत्ता के लिए अजीत पवार गढ़ बीजेपी के साथ में है। मैं किसी बड़े नेता का, छोटे नेता का, किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। वो सत्ता के लिए बीजेपी के साथ में है, अजीत पवार गढ़। हाँ, एक सवाल हमारे पास ये आया है कि कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट खुद बुल्ढाना से है और अभी पिछले दिनों कांग्रेस की स्टेट बॉडी का अनाउंसमेंट हुआ पूरा। जी। तो उसके अंदर किसी मुस्लिम, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से किसी मुस्लिम बड़े नेता को मौका नहीं मिला, तो क्या ये मुस्लिम लीडरशिप को साइडलाइन किया गया? देखिए, अभी वो क्या है, बहुत बड़ा आपका प्रश्न है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत आता है। मैं तालुके कांग्रेस, शहर कांग्रेस कमेटी में काम करता हूँ। कांग्रेस ऐसा किसी पे अन्याय करेगी मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे जो मालूमात है उसके चलते हुए आने वाले कुछ दिनों में और इसका एक्सपांशन है और ये लोगों के सब डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। एक भाई का सवाल ये आया है कि क्या आप और आपकी टीम सानंदा जी को वापस कांग्रेस में लाने के लिए कुछ मेहनत करेगी, कुछ कोशिश करेगी? देखिए, मैं व्यक्तिक जब तक कांग्रेस में था तो मैं कांग्रेस का सिपाही या कांग्रेस का कार्यकर्ता बोल के काम कर रहा था। स्पेसिफिक मैं कोई ऐसा मतलब किसी व्यक्ति का फॉलोअर नहीं हूँ, मैं पार्टी का फॉलोअर था। लेकिन बेशक वो हमारे तब नेता थे, अभी भी वो एक रिस्पेक्टेड नेता है। आज उनका 15 सालों एमएलए रहे हैं, खामगांव में हर संस्था पे उन्होंने काम किया हुआ है। वो कांग्रेस में जाने से, कांग्रेस मैंने जब आपको कहा कि कांग्रेस को थोड़ा शौक लगा, लेकिन कांग्रेस जगह पे है, स्टेबल है। हम कोशिश कर रहे हैं कि नया इनकमिंग इसमें होना चाहिए। अगर साहब कांग्रेस में आ रहे हैं तो उसका तो स्वागत ही है, कोई भी कहीं भी आ सकता है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। वो हमारे लिए तो अच्छा ही है। जब वो सानंदा साहब यहाँ पे थे तो हम तो रिलैक्स ही थे, साहब सब संभाल लेते थे, क्या दिक्कत थी। लेकिन क्या आपको लगता है सानंदा साहब अभी वापस आएंगे और वो भी किसी और के लीडरशिप के अंडर में? जैसे अभी आपने बताया कि पहले जो आपने बात बताई कि पहले कांग्रेस में कौन शहर अध्यक्ष होता था, कौन ताल्लुक का अध्यक्ष होता था, कुछ पता नहीं था। कांग्रेस जो है सानंदा साहब ही है। तो क्या आपको लगता है अभी शहर अध्यक्ष स्वप्निल ठाकरे के अंडर में सानंदा जी काम करेंगे? इसमें अंडर वगैरह का कुछ नहीं होता। वो बड़े नेता है, वो चाहे तो क्या, वो कहीं से भी किसी के भी थ्रू उनको आए तो घर वापसी तो होती रहती है। आदमी दूसरे घर में ज़्यादा दिन टिकता नहीं, वो आते हैं तो स्वागत ही है वो चीज़ों का। कांग्रेस एक बड़ा दिल वाला पार्टी है। कांग्रेस ने लोगों को बहुत कुछ दिया है, जिनको दिया है वही छोड़ के गए आज तक। जैसे महाराष्ट्र में 100 नाम है जी। हरीफैल से यूसुफ भाई ये सवाल करते हैं कि आने वाले नगर पालिका चुनाव में या पुराने नगर सेवक जो है उन्हीं को टिकट मिलेगा या नए चेहरों को मौका दिया जाएगा? देखिए, टिकट का ऐसा है कि टिकट के लिए कांग्रेस में इंटरव्यूज़ होंगे, कांग्रेस के प्रभारी आएंगे, शहर में प्रभारी रहेंगे, तालुके में प्रभारी रहेंगे। एक इंटरनल सर्वे कांग्रेस पार्टी करवा रही है पूरे महाराष्ट्र में। हमारे यहाँ भी वो सर्वे अभी स्टार्ट हो जाएगा। वो इंटरनल सर्वे में मैं अगर बोलूँगा कि XYZ को टिकट देना है और XYZ के मेरिट्स कम है तो मैं भी XYZ को टिकट नहीं दे पाऊँगा। कांग्रेस इंटरनल सर्वे करेगी, जिनके नाम आगे आएंगे, जिनका काम अच्छा है, उनको टिकट देगी। हाँ, एक सवाल सैयद मोहिउद्दीन बोरीपुरा से है, जो मेरे ख्याल से राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो उनका सवाल ये है कि अभी जो कांग्रेस के पदाधिकारी आप लोग हैं, जैसे आप हुए, तेजेंद्र सिंह चौहान जी है और जो भी लोग हैं पदाधिकारी, तो क्या ये कांग्रेस देखकर काम करेंगे या पर्सन देखकर काम करेंगे? उनका ऐसा एक उन्होंने उंगली उठाई है कि पिछले चुनाव में आप लोगों ने पर्सन देखकर कांग्रेस का काम नहीं किया, सानंदा जी का काम नहीं किया, ऐसा उनका मानना है। नहीं, देखिए, एक कोई अगर बोलता है, किसी के बोलने से। एक और सवाल मैं आपकी थोड़ी बात रूंगी, एक और सवाल इसी से रिलेटेड है। हिदायत खान का सवाल ये है कि उन्होंने भी ये पूछना चाहा आपसे कि आप लोगों ने, आपकी टीम ने पिछले विधानसभा में ईमानदारी से दिलीप सानंदा जी का यानी कांग्रेस का काम किया था क्या? नहीं, हमने 100% बैलेट पे कांग्रेस का पंजा देख के ही काम किया था। सानंदा साहब भी ये बात एग्री करेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमने काम किया नहीं किया, हम तो एक सामान्य कार्यकर्ता है जी। हमने 100% कांग्रेस का काम किया। कांग्रेस पे जो भी खड़ा होगा, आने वाले दिनों में भी जो भी खड़ा होगा, वो व्यक्ति देख के नहीं, कांग्रेस देख के, कांग्रेस का पंजा देख के हम उसका काम करेंगे। हाँ, एक सवाल ये आया है कि जब तक सानंदा जी कांग्रेस में थे
तो कांग्रेस की राजनीति जो भी थी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहती थी, तो क्या उनके जाने से कांग्रेस को आज़ादी मिली है? नहीं, कांग्रेस पहले से ही आज़ाद है। अब कांग्रेस का नेतृत्व वो खामगांव मतदार संघ में काफ़ी सालों से कर रहे थे जी। जब नेता नेतृत्व करता है तो नेता की इर्द गिर्द ही वहाँ की सब चीज़ें, वहाँ का जो दायरा है घूमते रहता है। टिकट देना, किसी को टिकट देना है, किसको इलेक्शन लड़ाना है, वो तो नेता ही डिसाइड करेगा। ये सब चीज़ों के चलते कांग्रेस उनके पास में थी। अब आज वो कांग्रेस में नहीं है, आज कांग्रेस में तालुका अध्यक्ष, शहराध्यक्ष, हमारे विधानसभा के नेता, ये सब हम मिलके सबको सम्मति में, सबको विश्वास में लेके कांग्रेस चलाएंगे। यहाँ पे कोई मनमर्जी से कांग्रेस नहीं चलेगी, सबके विचार से कांग्रेस चलेगी। एक सवाल ये है कि पिछले कई दिनों से एक सवाल आया है ये हमें कि पिछले कुछ सालों से ये देखने में आया है खामगांव मतदार संघ के अंदर कि मुस्लिम वोट्स, कांग्रेस का जो गट्ठा माना जाता है, मुस्लिम वोट्स हमेशा कांग्रेस की इंदिरा जी का पंजा कह के मुसलमान हमेशा से कांग्रेस के साथ ही रहे हैं। तो ये खामगांव में पिछले कई टाइम से कांग्रेस से हटकर ये वोट्स बीजेपी की तरफ कन्वर्ट होते नजर आए हैं, तो इसको वापस कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करने के लिए कांग्रेस क्या करेगी? अगर आप फिगर्स फाइंड आउट करते हैं 2024 के विधानसभा इलेक्शन के, उसके पहले के कोई भी इलेक्शन के, तो इतना कुछ मुस्लिम समाज या फिर सेक्युलर समाज जो हम बोलते हैं ये बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हुआ ऐसा मुझे नहीं लगता। मुस्लिम समाज होगा, ये पूरा एक समजदार समाज आहे हा, आणि हा नेहमीच सेक्युलरिझमवर विश्वास ठेवून काँग्रेससोबत राहिलेला आहे। याच्यावर काही लोक इकडे तिकडे जातील असं मला वाटत नाही, आणि जे दुखावले असतील त्यांना आम्ही व्यवस्थित गोष्टी समजून सांगून पुन्हा 100% सर्व मुस्लिम समाज असेल किंवा जे लोक सेक्युलरिझमला मानतात ते काँग्रेससोबत राहतील असं मला वाटतं। त्यात मग सर्वच समाज आले। काँग्रेस हा सर्वसमावेशक समाजाचं नेतृत्व करणारा पक्ष आहे। बरेच लोक म्हणतात की या समाजाचा धार्जिन आहे, त्या समाजाचा धार्जिन आहे, असं नाही आहे। काँग्रेसमध्ये सर्व प्रकारचे, सर्व आयडियोलॉजीचे लोक आहेत आणि मुस्लिम समाजाचं पण त्याच्यामध्ये एक विशिष्ट स्थान आहे। दादा, ये कुछ सवाल पब्लिक के आए हुए थे, ये भी हमारे सवालात ख़त्म हुए। आपसे हमने बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। तो आखिर में अगर आप हमारे चैनल के ज़रिए से पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सबसे पहले सबको आदाब। मेरा नाम स्वप्निल ठाकरे है। मैं शहर कांग्रेस कमेटी का अभी नया अध्यक्ष बना हूँ। खामगांव के राजनीति में मेरे पिताजी ने काफ़ी सालों से एक कार्यकर्ता के तौर पे, एक नेता के तौर पे अच्छा काम किया हुआ है। अच्छे संबंध सब परिवार से हमारे थे। अभी एक कांग्रेस के मेन फ्लो में हम लोग अभी रिसेंटली आए हैं। खामगांव में जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए, आप सबसे विनती रहेगी कि कांग्रेस ने सबको साथ में लेके, सबका विकास करके, सब अच्छा काम करने का काम इस खामगांव में या फिर इस पूरे बुल्ढाना जिले में आज तक किया है। 15 साल से हमारे कांग्रेस के यहाँ पे आमदार भी रहे हैं। आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन में मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप कोई भी मतलब कोणत्याही याला आमिषाला बळी न पडता तुम्ही काँग्रेस सोबत राहिलं पाहिजे। काँग्रेस के साथ आपने रहना चाहिए। हम आपके हर सुख दुख में, आपके हर संकट में आपके साथ खड़े रहेंगे और खामगांव को एक अच्छी सिटी बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आपको बस कांग्रेस को ही मतदान या कांग्रेस के साथ रहना है, ऐसे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भैया कि आपने मुझे बुलाया आपके शो में। और ये मेरा पहला इंटरव्यू था, कुछ शब्द मेरे आगे पीछे हो सकते हैं, थोड़ा उसको आप मैनेज कर लीजिएगा, ये आपसे विनती करता हूँ। थैंक यू। चलिए दादा, आपने हमारे शो के लिए टाइम दिया, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू।